रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र से सामने आई है। मदरसों पर हुई कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील विकासनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर सवाल खड़े किए और उनके द्वारा मदरसों पर उठाए गए सवालों का विरोध किया। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इसका उद्देश्य समाज में तनाव फैलाना है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। जो समुदाय विशेष है उसका जो प्रदेश भर में उत्पीड़न किया जा रहा है, तमाम मकतब मदरसों को जो सील करने की कार्रवाई की जा रही है, बगैर उनका पक्ष सुने, बगैर उनकी बात को सुने, बगैर एक मुकम्मल समय दिए गए, उसके बावजूद उनको नोटिस दिया जा रहा है, सील किया जा रहा है। हमारा इसमें यही कहना है कि आप इनका पक्ष तो सुने। और जहाँ तक मकतब की बात है, मकतब तो पंजीकरण की व्यवस्था उसमें होती नहीं है। ये शासनादेश इस बात का है कि जहाँ पर दीनी तालीम दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, आप उनको पंजीकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जहाँ रही उसकी बात की, जो हमारे मदरसे हैं इनमें बच्चे पढ़े, इनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने वो बंद कर दिए। आज ये बात को लेकर के हमारा कहना है कि प्रदेश भर में कई ऐसे प्राइवेट विद्यालय बड़े बड़े, आपकी हिम्मत नहीं कि उनको सील कर दें, जो बगैर नक्शे के संचालित हो रहे। सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी विद्यालय, तमाम ऐसे केंद्र हैं जो बगैर नक्शे के संचालित हो रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, अक़लियत के भाई हैं, उनके संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज लोकतंत्र बचाने के लिए आज यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे साथी आए हैं। हमारा सरकार से यही कहना है कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करें। अगर आप इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इस सरकार को न तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके आदेशों की भी परवाह नहीं है। तो ऐसे में जो सरकार है किन मूल्यों पे चल रही है? लोकतांत्रिक मूल्य तो इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिए। सिर्फ और सिर्फ इसका काम शोषण करना है। और आप देखते हैं प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है आज प्रदेश। जब रमज़ान शुरू हुआ 1 मार्च को, उस समय प्रशासन द्वारा जो मकतब जिनमें दीनी तालीम दी जाती है उनको बंद करने का काम किया बिना किसी नोटिस के। कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है, वो लीगली कार्रवाई तब मानी जाती है जब किसी को मान लिया किसी ने कोई गलती की है, उसको पहले सूचना देनी होती है, भाई तुम्हारा ये आरोप तय हुए हैं, या तो इनमें आप संशोधन कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। उसके बाद पश्चात कार्रवाई होती है। उसमें 10-15 दिन का कुछ समय देना चाहिए कायदे में। नियमानुसार विधिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं। लेकिन क्या है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने आनन फानन गुंडागर्दी के हिसाब से पूरा लाव लश्कर के साथ SDM, CO, थानेदार, पुलिस का पूरा बल लेकर के गांव में ऐसा उत्पात मचाया जा करके ढकरानी गांव में, वहाँ पर 4-3 मदरसे वहाँ पर बंद किए। फिर मस्जिद, वहाँ पर जो मस्जिद थी, मस्जिद का जबकि उस क्राइटेरिया में आता ही नहीं कुछ भी, मस्जिद में गए, वहाँ पर उसमें MDDA का मोहर लगा करके मस्जिद को बंद किया। मतलब ऐसी अराजकता पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के अंदर फैला दी इन्होंने। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का काम किया है, जो बहुत विधिवत नहीं है, जो कानूनन दायरे से बिल्कुल बाहर है। मतलब जो एक सरकार को करना ही चाहिए, जो भी सरकार चलती है वो कानून के, संविधान के दायरे में चलती है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होती है।